दोस्तों, आज हम क्वालिटी सिस्टम ISO TS 16949 को समझने का प्रयास करेंगे। ISO TS का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तकनीकी विशिष्टताएं। ISO TS 16949 को IATF, इंटरनेशनल ऑटोमेशन टास्क फोर्स और ISO की टेक्निकल कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था और इसका प्रथम संस्करण मार्च 2002 में आया था। वर्तमान में इसका तृतीय संस्करण, जो कि जून 2009 में आया था, वो लागू है। आइए अब हम ISO TS 16949 को जानें। ISO TS 16949 एक अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा हम अपनी कंपनी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करते हैं। इसके अनुसार हमें 4 स्तरीय डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम अपनी कंपनी में बनाकर उनका अनुपालन करना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। लेवल 1 IMS मैनुअल, लेवल 2 प्रोसीजर्स, लेवल 3 डॉक्यूमेंट्स, लेवल 4 रिकॉर्ड्स। आइए ISO TS 16949 के सभी लेवल्स को एक एक करके समझें। लेवल 1 IMS मैनुअल, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS मैनुअल को लेवल 1 डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसमें हमें ISO TS 16949 की सभी रिक्वायरमेंट्स सेक्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। 1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 2 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 रिसोर्स मैनेजमेंट, 4 प्रोडक्ट रियलाइजेशन, 5 मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 1 कंपनी में होने वाले उन सभी प्रोसेसेस की पहचान करना जहां पर IMS की रिक्वायरमेंट्स लागू होती हैं। 2 सभी प्रोसेस की सीक्वेंस डिफाइन करना। 3 क्राइटेरिया एंड मेथड्स बनाना जो कि प्रोसेस कंट्रोल को इंश्योर करे। 4 सभी जरूरी रिसोर्सेज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। 5 सभी प्रोसेस की मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस करना। 6 यदि कोई प्रोसेस आउटसोर्स होता है तो उसे डिफाइन करना और उसका कंट्रोल मेथड बनाना। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 टॉप मैनेजमेंट IMS की सभी रिक्वायरमेंट्स को कंपनी में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए सभी को IMS की सभी रिक्वायरमेंट्स कंपनी में सभी स्तर पर पूर्ण रूप से लागू करना अनिवार्य है। 2 कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना। 3 मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करना। 4 कंपनी में रिक्वायर्ड सभी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना। 5 कंपनी में सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइन करना। 6 सिस्टम की इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन एंड ऑडिट्स के लिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना। 7 कस्टमर से कम्युनिकेशन के लिए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना। रिसोर्स मैनेजमेंट IMS सिस्टम के लिए जरूरी सभी आवश्यक संसाधनों को कंपनी में प्रदान करवाना, जिससे ग्राहक की संतुष्टि तथा आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसमें ये सभी शामिल हैं। 1 ह्यूमन रिसोर्स, 2 मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 RM डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, 4 प्रोवाइड फंड्स। प्रोडक्ट रियलाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी में बनाने के लिए जरूरी सभी रिक्वायरमेंट्स की इसमें डिटेल्स होती हैं। 1 ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी स्टडी, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान, 3 प्रोडक्ट की APQP एंड PPAP डॉक्यूमेंटेशन करना, 4 डिफाइन कस्टमर अप्रूव्ड सोर्सेज, 5 मशीन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव, 6 टूलिंग मैनेजमेंट, 7 identification and traceability, 8 control of monitoring and measuring equipments, 9 calibration verification records, 10 customer communication, 11 legal requirements, 12 EHS related requirements, monitoring, measurement and improvement, internal audits, 2 manufacturing process audits, 3 products audit, 4 dock audits। आइए अब हम ISO TS 16949 के सबसे महत्वपूर्ण लेवल 2 को समझें। लेवल 2 प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप कंपनी के सभी विभागों में होने वाली सभी प्रकार की एक्टिविटीज का
तथा उसमें लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का विवरण प्रोसीजर्स में होता है। किसी भी विभाग में होने वाली सभी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज जो कि उत्पाद को डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्रभावित करती हैं, उन्हें करने का सबसे बेहतर तरीका लिखित होता है, जिससे कि विभाग में कार्य करने वाले सभी लोग उसी सर्वोत्तम तरीके को अपनाकर अपने कार्य को बार बार एक जैसा ही कर सकें। ये प्रोसीजर्स कंट्रोल्ड होते हैं तथा इनमें अप्रूवल अथॉरिटी की अनुमति के बिना कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में कार्य करने का और बेहतर तरीका अपनाते हैं तो प्रोसीजर्स में बदलाव यानी रिवीजन प्रणाली के तहत इन्हें बदलकर नए रिवीजन नंबर वाले प्रोसीजर से नए तरीके से कार्य किया जाता है। आइए हम उदाहरण स्वरूप एक प्रोसीजर को विस्तार से समझें। आइए अब हम ISO TS 16949 के लेवल 3 को समझें। लेवल 3 डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किसी भी विभाग में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। किसी भी विभाग में लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स का विवरण उस विभाग के प्रोसीजर्स में लिखा होता है। विभाग में होने वाली किसी भी प्रक्रिया का सबसे बेहतर तरीका विस्तार पूर्वक डॉक्यूमेंट्स में लिखित होता है, जिसे पढ़कर कार्य की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उसे ठीक उसी तरीके से करते हुए बार बार एक जैसा ही कार्य करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल होते हैं तथा इनमें बिना MR की अनुमति के कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में कार्य करने का और बेहतर तरीका अपनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में एक बदलाव यानी रिवीजन प्रणाली के तहत इन्हें बदलकर नए रिवीजन नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स से नए तरीके से कार्य किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं: ड्राइंग्स, कंट्रोल प्लान, QAP, वर्क इंस्ट्रक्शंस, PFD, ब्लैंक फॉर्मेट्स एटसेट्रा। आइए अब हम ISO TS 16949 के लेवल 4 को समझें। लेवल 4 रिकॉर्ड्स। सभी विभागों में डेली भरे जाने वाले फॉर्मेट्स, चेक शीट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, लॉग बुक्स, रजिस्टर्स, लेजर आदि में जो हम लिखकर भरते हैं, उस लिखे हुए को रिकॉर्ड्स कहते हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स का विवरण, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संबंधित विभाग के प्रोसीजर्स में दिया होता है। इन सभी रिकॉर्ड्स को प्रोसीजर्स तथा डॉक्यूमेंट्स में दी गई फ्रीक्वेंसी के अनुसार भरना अनिवार्य होता है। इन सभी रिकॉर्ड्स को प्रोसीजर में डिफाइंड रिटेंशन पीरियड तक संभाल कर रखा जाता है तथा इसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है।